गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 12th के प्यारे बगलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तब बगलो हम लोग देख रहे हैं, है ना, इतिहास। इतिहास का ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं बगलो। तो आज हम लोग चलेंगे चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है उपनिवेशवाद और देहात, है ना, उपनिवेशवाद और देहात बगलो। तब बगलो वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें आपको, है ना, 50 क्वेश्चन है बगलो। कितना क्वेश्चन है? 50 क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है कि इस 50 क्वेश्चन को पहले आप खुद से बनाइएगा, उसके बाद जो हम आंसर बताएंगे उससे आपको मिलाना है, और लास्ट में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा बगलो कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है। ऐसा करिएगा ना। तो चलिए बगलो वीडियो को शुरू करें। और प्लीज़ बगलो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगलो, कंजूसी कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंजूसी करना छोड़ दीजिए बगलो, है ना। चलिए तब वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कहता है महालबाड़ी, है ना, बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया। तो इसका सही ऑप्शन बताइएगा तो बगलो ईमानदारी से। तो इसका सही ऑप्शन हम बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रांत, है ना, उत्तर प्रदेश में मध्य प्रांत में। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता मुंडा विद्रोह का नेता था। मुंडा विद्रोह का नेता था तो कौन था बगलो? तो बिरसा मुंडा। ऑप्शन नंबर ए हमारा होगा, है ना, बिरसा मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते। कहता है सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। सर्वे ऑफ इंडिया का गठन किया गया था। कब किया गया था? तो 1700, है ना, 67 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए होगा हमारा, 1767 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 4 कि रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था। रैयतबाड़ी व्यवस्था में भूमि का स्वामी कौन होता था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, किसान होता था। कौन होता था? किसान। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किसने, है ना, प्रदान की। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर सी है बगलो, शाह आलम द्वितीय, है ना, शाह आलम द्वितीय। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। कहता है औपनिवेशिक औपनिवेशिक शासन सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर बी बगलो, बंगाल में। कहाँ बगलो? बंगाल में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 देखते हैं। कहता है कि बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, है ना, क्लाइव ने किया था बगलो। किसने किया था? क्लाइव ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कहता है सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया। सूर्यास्त कानून किस पर लागू किया गया? तो जमींदारों पे किया गया था बगलो। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता है चिर अस्थायी व्यवस्था किस वर्ष लागू की गई। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर डी होगा बगलो, 1793 ईस्वी में। 1793 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं बगलो, ध्यान से एकदम बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहता है कि दामिन ई को में किन्हें बसाया गया। जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बगलो, संस्थालो, है ना, संस्थालो को बसाया गया था बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है महालबाड़ी व्यवस्था में भू राजस्व, है ना, भू राजस्व किसके साथ निर्धारित किया गया। जिसका सही ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, महाल के साथ। किसके साथ? महाल के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बगलो। कहता है कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई। कपास आपूर्ति संघ की स्थापना कहाँ की गई? किया गया था बगलो, ब्रिटेन में। कहाँ किया गया था? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं, 13। कहता है कि बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की।
बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो इसको किया था बोलो विलियम जोन्स ने, है ना, विलियम जोन्स ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा होगा सही ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 ईस्वी में की गई थी बोलो। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं, 15। कहता है कोल विद्रोह के नेता कौन थे? कोल विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसका नेता थे बोलो बुद्धो भगत, है ना, बुद्धो भगत। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि संस्थालों के विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजी हुकूमत का साथ किसने दिया था? किसने दिया था बगा लोग? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, है ना, मेहताब चंद। मेहताब चंद ने साथ दिया था बगा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। कहता है महालबाड़ी भूराजस्व व्यवस्था किसके द्वारा लागू की गई? है ना, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगा लोग। तो किसके द्वारा लागू की गई? तो लॉर्ड, है ना, बेरेस्ली, लॉर्ड बेरेस्ली। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा बगा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। चलिए देखिए बगा लोग क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखिए क्या कहता है विलियम जोन्स ने, है ना, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कब की? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो 1784 ईस्वी में, 1784 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है दामिन इको, दामिन इको क्या था? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगवा लोग। देखिए तो 15, 14, 18, 20, 22, सोचिए कितना बार पूछा गया है ना। सब घोर के पी जाइए बगवा लोग, है ना, कंजूसी मत कीजिए, एकदम पी जाइए एकदम धर के। चलिए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगवा लोग भूभाग, है ना, भूभाग है बगवा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग, है ना, 20 देखते हैं, 20 देखते हैं। कहता है अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा था, किससे जुड़ा था बगलो? तो जुड़ा हुआ था, है ना, कॉर्नवालिस से, कॉर्नवालिस से। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 21 देखते हैं बगलो, है ना, सारा का सारा देखिए एकदम सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। एक आलतू फालतू क्वेश्चन है बगलो, एकदम देखिए एकदम कवाड़े है, देखिए एकदम कितना कितना एग्जाम में पूछा हुआ है बगलो, एकदम गज गज कर रहा है। इसे एकदम घोर के पी जाइए एकदम इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए कहता है सिद्ध कान, है ना, कान्हू, सिद्ध कान्हू ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा संथाल विद्रोह, है ना, संथाल विद्रोह। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखिए कहता है भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? भारत में अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था लोग? तो लागू किया गया था बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देखते हैं। कहता है संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोलो। 15, 18, 19, 20, 21, देखिए कितना बार पूछा गया है, एकदम घोर के पी जाइए एकदम ये सबके। चलिए कब हुआ था बगलो? तो हुआ था हमारा 1855 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, है ना, 1855 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए बगलो, एकदम सारा का सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, एक एकदम आलतू फालतू क्वेश्चन है। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 24 ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था लोग, है ना, 1600 ईसा पूर्व में, है ना, 1600 ईसा पूर्व, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा 1600 AD। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए कहता है कार्नवालिस कोड बना, कार्नवालिस कोड बना कब बना था बगलो? तो बना था हमारा 1793 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर हमारा डी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग,
है ना 26 देखते हैं। कहता है राजमहल की पहाड़ियों में, है ना, मुख्यतः जो लोग रहते थे वे थे, कौन थे बगा लोग? तो वे थे, है ना, पहाड़ियाँ और संस्थान लोग, है ना, पहाड़ियाँ और संस्थान लोग। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 27 देखते हैं, है ना। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 27, कंपनी काल में अक्सर शक्तिशाली जमींदारों के लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता था वह था, तो वह क्या था बगा लोग? तो राजा था। क्या था? राजा था। ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। कहता है 18वीं शताब्दी में बंगाल में नीलामी में कितने प्रतिशत से अधिक, है ना, बिक्री फर्जी होती थी? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 95%, है ना, 95% होगा लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 29 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 29 कि, है ना, इस्त, है ना, इस्तमरा, देखिए कहता है बगलो, इस्तमरारी बंदोबस्त लागू किए जाने के बाद कितने प्रतिशत से अधिक जमींदारियां, है ना, हस्तांतरित कर दी गई थी? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बगलो हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 75% बगलो। कितना? 75%, ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। कहता है चार्ल्स कार्निवास, है ना, कार्नवालिस, चार्ल्स, है ना, चार्ल्स कार्नवालिस का जीवन काल था। इसका जीवन काल था बोलो कब से कब तक? बताइए। तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1738 से 1805 ईस्वी। 1738 से 1805 ईस्वी तक, मैंने 1738 में जन्म लिया और 1805 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया था बगलो। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 देखिए। कहता है सिक्किमी, है ना, सिक्किमी रैयत को बंगाल में जमीन कौन पट्टे पर देता था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए बगलो, रैयत, है ना, रैयत देता था। चलिए क्वेश्चन में हम लोग 32 देखते हैं बगलो। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है। कहता है आंवला किसके द्वारा भेजा, है ना, अधिकारी होता था? आंवला किसके द्वारा भेजा अधिकारी होता था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जमींदार के द्वारा, है ना, जमींदार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। कहता प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? प्रायः जोतदार कहाँ रहते थे? तो रहते थे वो लोग हमारा गांव में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा, गांव में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 34 देखते हैं। कहता है महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था। महाराजा मेहताब का, है ना, महाराजा मेहताब चंद्र का जीवन काल था कितना से कितना? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, 1820 से 1879 ईस्वी, है ना, 1879 ईस्वी में। मैंने 1820 में इनका जन्म हुआ और 1879 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। क्लियर है? चलिए बगलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या कहता है। कहता है बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? बंगाल और बिहार में अस्थाई बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस, है ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। कहता है भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए बगलो, पुर्तगाली, है ना, पुर्तगाली। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 37 देखते हैं। कहता है अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? अंग्रेजों ने सर्वप्रथम अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया था? तो किया था बगलों सूरत में। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 38 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 38 कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया?
तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी 1510 ईस्वी में, 1510 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा। था फ्रांसीसी है ना बुकानन, फ्रांसीसी बुकानन कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वेक्षक है ना, सर्वेक्षक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 40 देखते हैं बगलो। कहता है फ्रांसिस बुकानन के विवरण की तुलना है ना इतिहास के किस स्कूल से ली गई, किस स्कूल से की गई? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए एनाल्स है ना, एनाल्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं बगलो। कहता है क्वेश्चन नंबर 41 कहता है फ्रांसीसी बुकानन के विवरणों से किस जनजाति के बारे में पता चलता है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी संस्थाल है ना, संस्थाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। कहता है किस रिपोर्ट का संबंध भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के क्रियाकलापों से है? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बोलो, 5वीं रिपोर्ट है ना, 5वीं रिपोर्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 43 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 43 कि रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक थे। तो रैयतबाड़ी बंदोबस्त के जनक थे कौन थे बगलो? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मुनरो एंड रीड है ना, मुनरो एंड रीड। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। कहता है किस युद्ध में विजय के पश्चात ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी बक्सर है ना, बक्सर। चलिए बोलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 45 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 45 कि भारत में अस्थायी रूप से 10 वर्षीय जनगणना का आरंभ 1881 ईस्वी में किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी रिपन है ना, रिपन। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखिए। कहता है दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बगलो, 1875 ईस्वी में, 1875 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 47 देखते हैं। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 47 कि किस सरकारी रिपोर्ट से भारतीय कृषक है ना जनजातियों की स्थिति का पता चलता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, देखिए लोग यहाँ पे हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उक्त सभी से, यानी बुकानन की रिपोर्ट से भी, 5वीं रिपोर्ट से भी और दक्कन दंगा आयोग रिपोर्ट से भी, यानी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। कहता है उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? उलगुलान विद्रोह का नेता कौन था? तो इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर डी बिरसा मुंडा है ना, बिरसा मुंडा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 49 देखते हैं बगलो। देखिए कहता है क्वेश्चन नंबर 49 रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ की गई? रैयतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू की गई? इसका सही ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी होगा बगलो, मद्रास में है ना, मद्रास में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 देखिए। कहता भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बगलो? तो सी हो जाएगा, वास्को डी गामा है ना। वास्को डी गामा क्या था बगलो? पुर्तगाली था है ना, और सबसे पहला पुर्तगाली भारत आया था वास्को डी गामा है ना। तो ये था बगलो हमारा है ना 50 क्वेश्चन, जो कि इतिहास है ना चैप्टर किससे था बगलो? तो चैप्टर 10 से था है ना, चैप्टर 10 से था बगलो 50 क्वेश्चन। अब आप कमेंट करिए, आपके बारी आ गया, कमेंट कीजिए कि आपने कितना नंबर का सही बनाया है ना। और बगलो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बगलो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।